कैसे हैं आप? अचानक से आज 2-3 दिन से चंडीगढ़ में थोड़ा मौसम बदल गया है। ठंडी हवा चलती है, रात में काफ़ी ठंड हो जाती है, सुबह भी काफ़ी ठंड रहती है, लेकिन बीच में दिन में थोड़ी-सी फिर से गर्मी आ जाती है। अ, हम जो कुछ भी अपने बारे में सोचते हैं, वो बहुत कुछ डिपेंड करता है कि हमारे आस-पास क्या माहौल है, हमारे बारे में लोग क्या सोचते हैं, हमें अपने बारे में किसी दूसरे के द्वारा क्या बताया जा रहा है, ये दूसरों की राय हमारे बारे में क्या है, ये बहुत हद तक इस बात को निश्चित करती है कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन क्या वास्तव में ये सच है कि जो दूसरे हमारे बारे में सोचते हैं, वही हम अपने बारे में सोचें और ये उचित भी हो? क्या हमेशा इस तरह की अप्रोच अपने बारे में समझने के लिए जो हम अप्लाई करते हैं कि अच्छा मैं अपने बारे में वही सोचने की कोशिश करूँगा या करूँगी, या मैं अपने बारे में क्या सोचती हूँ ये इस बात पर निर्भर करेगा कि दूसरे लोग मेरे बारे में मुझे क्या बताते हैं। क्या ऐसा नहीं हो सकता इससे कई बार हमारा नुकसान हो जाए? क्या ऐसा नहीं हो सकता इसकी वजह से कई बार हम वो भूल जाएं कि हम वास्तव में हैं क्या, मैं क्या हूँ? क्या ये तभी सत्य साबित होगा जब दूसरा कोई मुझे बताएगा? कई बार हम अपने आप को गलत आकलन कर लेते हैं, अपने बारे में, अपनी योग्यताओं के बारे में गलत आकलन कर लेते हैं, गलत तरीके से समझ लेते हैं, जो कि उस समय के लिए तो सत्य बिल्कुल नहीं होता है। उस मौजूदा परिस्थिति में हम अपने बारे में क्या सोच रहे हैं, वास्तव में हमेशा सत्य वही नहीं होता है। क्योंकि मैंने अभी आपको बताया, कई बार कोई भी व्यक्ति अपने बारे में वो बातें सत्य मान लेता है जो उसको दिखाई जाती है, जो उसको बताया जाता है। ये बात मेरी आप क्यों मानेंगे? मेरी बात से आप सहमत क्यों होंगे? मैं अपनी बात को आपको और कैसे समझाऊँ? उसके लिए मैं आपको 1-2 उदाहरण देता हूँ। आप सोचिए, समझिए और फिर मुझे बताइए। सपोज़ अभी इमेजिन करिए, मेरे आस-पास अभी देख रहे होंगे आप, काफ़ी चटक धूप है, सूरज निकला हुआ है और सबको पता है सूरज है इस समय, चमक रहा है, दिख रहा है। अचानक से अगर इधर जैसे कि पहाड़ों में होता है, आप देख चल रहे हैं, सूरज निकला हुआ, अचानक से धुंध आ जाती है, आपके आसपास सूरज को ढक लेती है। अचानक से बादल, आकाश में बादल आ जाते हैं जो चमकते हुए सूरज को ढक लेते हैं। तो क्या सूरज खत्म हो जाता है? सूरज डूब जाता है? सूरज का अस्तित्व खत्म हो जाता है? और अगर कोई ये बोले कि अरे सूरज तो डूब गया, तो क्या वास्तव में सूरज डूब गया? सूरज को अगर ये बताया जाए कि देखो तुम अब किसी को दिख नहीं रहे हो और तुम डूब चुके हो, तुम खत्म हो चुके हो, तो क्या सच हो जाएगा? क्या सूरज को मान लेना चाहिए कि वो खत्म हो चुका है, उसका वजूद खत्म हो चुका है? यही बात मैं आपको भी बताना चाहता हूँ कि अगर आपके आसपास की परिस्थितियाँ कुछ समय के लिए बदल गई हैं, तो क्या वास्तव में ये मतलब है कि आप भी वो नहीं हो जो आप हुआ करते थे? और ये मैं सकारात्मकता के दृष्टिकोण से बता रहा हूँ ये बात। मान लीजिए आज आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो क्या आप वास्तव में कुछ करने लायक ही नहीं? आज आप किसी कार्य में सफलता नहीं मिल रही है, तो वास्तव में क्या आपकी योग्यताएँ निश्चित हो चुकी हैं, खत्म हो चुकी हैं, उनका वजूद खत्म हो चुका है? इस बात को समझना पड़ेगा। एक और बात आपको मैं बताता हूँ। मान लीजिए रात है, सूरज नहीं दिख रहा है, क्या सूरज खत्म हो गया? सूरज का ना दिखना क्या इस बात का द्योतक है, परिचायक है, इस बात को क्या साबित करता है कि सूरज का वजूद खत्म हो गया? या ऐसा है कि सूरज तो सदैव विद्यमान रहता है, या ऐसा है कि सूरज तो सदैव चमकता रहता है, बस हमारी परिस्थिति या हमारी पृथ्वी की परिस्थिति बदल जाती है, इसलिए हमारे भूभाग में सूरज दिखना बंद हो जाता है। वास्तव में तो सूरज हमेशा रहता है। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है।
जब हमारे यहाँ दिन होता है तो कहीं पर रात होती है, क्या वहाँ सूरज नहीं है? या दिखना बंद हो गया है? साइंस तो यही कहती है कि सूरज तो चमकता ही रहता है समय। पृथ्वी की दशा बदलती है तो सूरज का दिखना या ना दिखना निर्धारित किया जाता है। लेकिन सूरज का ख़त्म हो जाना या वजूद ख़त्म हो जाना, अस्तित्व ख़त्म हो जाना, इस बात पे निश्चित नहीं करता कि पृथ्वी ने अपनी दशा बदल दी है। यही बात हम इंसानों के साथ लागू होती है। यही बात हम मनुष्यों के साथ लागू होती है कि आज की परिस्थिति में अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो इसको ये मान लेना कहाँ से उचित है कि हम तो ख़त्म हो चुके हैं, हमारी योग्यताएं ख़त्म हो चुकी है, हम किसी लायक नहीं बचे हैं। अरे आपका सूरज थोड़ी देर के लिए दिखना बंद हुआ है। आपका सूरज ख़त्म नहीं हुआ है, आपका सूरज डूबा नहीं है, सूरज कभी नहीं डूबता है। आप आज भी उतने ही गुणी हैं जितने आप पहले हुआ करते थे, लेकिन आपकी परिस्थितियों ने, लोगों की राय आपके बारे में क्या है, इसने आपका अपने लिए एटीट्यूड बदल दिया है। आपकी जो सोच थी आपके बारे में, जो हुआ करती थी, वो क्षणिक परिस्थितियों के संदर्भ में आकर क्षणिक जो परिस्थितियां हैं उनको इग्नोरेंस की वजह से, अज्ञान की वजह से, सही मान लेने की वजह से आप अपने सही स्वरूप को, अपने असली वजूद को भूल जाते हैं और कई बार आप अपने आप से हतोत्साहित हो जाते हैं। कई बार आप अपनी हिम्मत को कम आंकने लगते हैं कि अरे मेरे से तो हो ही नहीं सकता। लेकिन आप भूल गए, आप ही तो ये थे जिसने ये काम पहले किया था। इसका मतलब आज भी आपके अंदर योग्यताएं तो हैं, बस अपनी योग्यताओं को सही दिशा में परिचालित करने की ज़रूरत है, सही दिशा में फोकस करने की ज़रूरत है, अपनी थोड़ी सी सोच को परिमार्जित करने की ज़रूरत है, मॉडिफाई करने की ज़रूरत है और देखिए आपका सूरज फिर से चमकने लगेगा। आपको कुल मिला के लबो-लुभाव, या जिसे मैं बताना चाहता हूँ मंतव्य या मेरा मकसद ये है कि कोई भी व्यक्ति हम अगर गुणवान है तो वो गुणवान रहता है। समय के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से उसकी वो योग्यता थोड़ी-सी धूमिल हो जाती है जब वो अपनी कुशलताओं को, अपने अपने नॉलेज को, अपनी ज्ञान को जो उद्देश्य पूरक गतिविधि में लगाता था, उद्देश्य पूरक आई मीन गोल ओरिएंटेड अप्रोच के साथ जो वो काम करता था, वो थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो गई है। इसका मतलब ये थोड़ा आज वो किसी लायक ही नहीं है। वो एक कहावत है ना कि इन हाथों ने हथियार डाले हैं, चलाना नहीं भूले। आपके पास हमेशा वो योग्यता है, आप हमेशा वो काम कर सकते हैं। बस दूसरों की राय पे ध्यान देना कम कर दीजिए ज़रा। और अपने बारे में एक और बहुत ज़रूरी बात जो मैं बताना चाहता हूँ, अपने बारे में कई बार हम लोग ना डिस्करेजिंग एटीट्यूड अख्तियार कर लेते हैं और हमको पता ही नहीं लगता है कि कब हम सेल्फ डिस्करेजिंग हो चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति ये सोचता है कि मैंने तो कल किया था ये काम, 2 साल पहले किया था, 10 साल पहले किया था, आज तो मैं कर ही नहीं सकता। तो क्या ऐसा है कि वो सेल्फ डिस्करेजिंग स्टेटमेंट यूज़ कर रहा है? वो सेल्फ डिस्करेजिंग स्टेट ऑफ माइंड में चला गया है, अपने से सवाल करता है, अपने आप से जवाब देता है और अपनी ही हिम्मत को तोड़ देता है, ख़त्म कर देता है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता उस व्यक्ति को अगर थोड़ा-सा दिशा निर्देशित कर दिया जाए, थोड़ा-सा उसको गाइड कर दिया जाए, तो वो अपने उसी वर्चस्व को, उसी योग्यता को, उसी परफ़ॉर्मेंस को फिर से अख्तियार कर सकता है? बहुत से लोग हमारे पास आते हैं जो कहते हैं कि अब मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का भी नहीं रहा है। और ये देखा गया है, उनको ज़रा-सा थोड़ा-सा निर्देशित कर दीजिए, थोड़ा-सा उनको उनकी योग्यताओं के बारे में याद दिला दीजिए, थोड़ा-सा उनकी उसी अप्रोच को याद दिला दीजिए जिससे वो पहले कुछ हासिल किया करते थे और वो बहुत बेहतर करने लगते हैं, ये जानने के बाद अच्छा मैं ये कर सकता हूँ। जब उनको एहसास होता है कि हाँ, मेरी योग्यताएँ अभी भी मेरे अंदर हैं, बस मुझे थोड़ा-सा फ़ोकस होने की ज़रूरत है। तो किसी भी व्यक्ति को आपके द्वारा ये बताया जाना चाहिए कि भाई आज नहीं कर पा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे अंदर योग्यता नहीं है, तुम अभी भी वही हो। हमको तकलीफ़ तब होती है जब हम अपने असली स्वरूप को भूल जाते हैं, हम भ्रमित हो जाते हैं, हम परेशान हो जाते हैं, तब हमें हतोत्साहित होने की भावना आती है। दिक्कत ये है कि हम जो थे आज भी वही हैं, बस हमारे अंदर थोड़ा-सा अज्ञान आ जाता है, थोड़ा-सा इग्नोरेंस आ जाता है। हम हम जो अभी परिस्थितियाँ चल रही हैं उनको ही हम सार्वभौमिक मान लेते हैं और हम
ये लगता है हमको कि आज हम नहीं कर पा रहे तो अब हम कभी नहीं कर पाएंगे। आप जानते हैं ऐसा नहीं है। आज बारिश नहीं हो रही है, कल भी नहीं होगी क्या? आज धूप है तो कल भी धूप रहेगी क्या? थोड़े समय में तो बारिश आएगी। प्रकृति का स्वरूप है बदलाव। स्टैग्नेशन प्रकृति में अंतर्निहित नहीं है। सिर्फ मानव की एक ऐसी अ, बोल दीजिए भ्रमवश भ्रांति बन जाती है कि वो अटक गया है और अटका ही रहेगा। कुछ भी एक सा नहीं रहता। किसी भी हतोत्साहित इंसान को, किसी भी परेशान इंसान को, किसी भी जो अपने आप को हारा हुआ समझ रहा है, उसको सिर्फ ये बताए जाने की ज़रूरत है कि भाई कुछ भी एक सा नहीं रहता, सब बदल जाता है। सुख, दुख, अच्छा, बुरा, सब बदलता है। तो फिर क्यों अटक के रहा जाए? क्यों चुपचाप बैठे रहा जाए? अरे आओ फिर से एक अपने अंदर दम भरो। अरे आओ फिर से अपनी योग्यताओं को याद करो और लगाओ एक सर्राटा हुसैन बोल्ट की तरह। वो हमेशा से ऐसा नहीं था। प्रयास किया, याद रखा कि मैं वही हूँ। आप भी अपने अपने स्वरूप को याद रखिए। अरे आप मुझे ये बताएं, समुद्र में अगर सोना पड़ा हुआ है और उसको यूज़ ना किया जाए, थोड़ी बहुत तो उसके अंदर गंदगी जम जाती है। थोड़ा बहुत तो उसके अंदर जिसे बोलते हैं कालिमा आ जाती है, लेकिन उसका क्या स्वरूप ही खत्म हो जाता है? आपको अच्छे से पता है ऐसा नहीं होता। जरा सी सूरज की रोशनी उस सोने में पड़ेगी और वो अचानक से चमकने लगेगा और किसी को पता लग जाए, अरे ये तो गंदगी नहीं है सिर्फ, ये तो लोहा नहीं है सिर्फ, ये तो चमक रहा है, चलो देखते हैं। और जैसे ही उसको गंदगी हटाते हैं, उसको साफ करके देखते हैं, अरे वाह ये तो सोना है। हमारे असली स्वरूप के साथ भी यही होता है। मान लो थोड़ी सी नकारात्मकता आ गई, मान लो थोड़ी सी असफलताएं आ गई, मान लो थोड़ा सा किसी ने क्रिटिसाइज कर दिया, तो ऐसा थोड़ा है कि हम खत्म हो गए, हम मिट गए। हम तो अमिट हैं, हमें कोई नहीं मिटा सकता। आपके असली स्वरूप को कोई ख़त्म नहीं कर सकता। अज्ञान है जिसकी वजह से हम ये मानने लगते हैं कि मैं ख़त्म हो रहा हूँ, मेरा वजूद ख़त्म हो रहा है, मेरा अंत हो रहा है। मैं तो अनंत हूँ भाई। अनंत को कोई कैसे अंत कर सकता है? ये एहसास रखना, ये भावना रखना, इस सत्य को जानना कि मैं जो हूँ वो अनंत हूँ और अनंत का अंत कहाँ होता है। जिस दिन हम ये समझने लगते हैं, हमारा सूरज हमें हमेशा चमकता हुआ दिखता है। रात और दिन का प्रभाव नहीं पड़ता हमारे सूरज के बारे में आकलन करने के ऊपर। इसी तरह से जिस दिन हम अपने आप को अनंत समझने लगते हैं, असीम समझने लगते हैं, अनंत और असीम का मतलब ये नहीं कि हम कभी मरेंगे नहीं, हमारा शरीर मरेगा। अनंत और असीम का मतलब होता है मेरी योग्यताएं जैसी थीं आज भी वैसी ही हैं, बस उन्हें अच्छे से यूज़ करने की ज़रूरत है। मैं आज भी लोगों की हेल्प कर सकता हूँ, मैं आज भी अपनी हेल्प कर सकता हूँ, मैं आज भी अपने एकेडमिक अचीवमेंट ले सकता हूँ, फाइनेंशियल अचीवमेंट ले सकता हूँ, जॉब्स ढूंढ सकता हूँ, रिलेशनशिप मैनेज कर सकता हूँ, अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकता हूँ, लोगों के साथ एडजस्ट कर सकता हूँ। मेरे अंदर योग्यताएं हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियों वश हम ये मान लेते हैं कि अब मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये सच नहीं है, क्योंकि आप अनंत हैं, असीम हैं, अविभाज्य हैं। आप अपने स्वरूप को कभी ना भूलें और हमेशा अगर इस स्वरूप को याद रखेंगे तो आपका सूरज कभी डूबेगा ही नहीं। अपना ध्यान रखें, मेरी इस बात को समझें, अपने विचार शेयर करें और दूसरों के साथ इसको साझा करें।